चक्र समाया हुआ है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, पाप भी प्रबल है, पाप भी प्रबल है, तो माया भी, तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? दोनों की प्रबलता क्या है? पाप भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है। दोनों की प्रबलता क्या है? एक सकारात्मक प्रबलता बाप की है और माया की नकारात्मक प्रबलता है। और क्या है माया की प्रबलता और पाप की प्रबलता? आधा कल्प तक माया की प्रबलता चलती है, लेकिन बाबा इतना प्रबल है कि वो सिर्फ एक मतलब आधे जन्म में ही अपने बच्चों को ज्ञान और योग से उस चंगुल से निकाल करके आधा कल्प का राज्य स्थापित कर देते हैं। तो ये बाबा की प्रबलता है। ये बाबा की प्रबलता। तो किसकी प्रबलता जास्ती? बाबा की प्रबलता जास्ती हो गई कि एक अंतिम जन्म में ही जो है पतित से पावन बना देते हैं। अच्छा, उत्तर है पाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पाप तुम्हें पतित से पावन बनाते। पावन बनाने में, पावन बनाने में पाप प्रबल है, पाप प्रबल है, इसलिए पाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसलिए पाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है, माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है, सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है, जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया दवाई बना देती है, विकारों के पीछे माया दवाई बना देती है। इसलिए पापा कहते बच्चे, इसलिए पापा कहते बच्चे देवी अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, देवी अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। में है हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। शांति।
विस्तार से सुनेंगे। तो बच्चों को किन राहों पर चलना है? किन राहों पर चलना है? बाबा की बताई हुई राह पे। बाबा की बताई हुई राह पर, बाबा के श्रीमत की राह पर चलना है। तो जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अब भी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। पतित पावन आओ पुकारते अर्थात पूरी दुनिया पतित है, लेकिन पतित बनाने वाला कौन है, पतित कैसे बनते हैं, ये किसी को पता नहीं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। पापा एग्जाम्पल देते हैं कि यदि बाइबल के लिए कहें कि बाइबल किसी पोप ने सुनाई तो कैसा रहेगा? वहाँ तो तुरंत काटेंगे। हाँ, इसी तरह से यदि गीता कहे कृष्ण ने सुनाई तो कितना गलत हो जाए। गीता तो बाप ने सुनाई है ना, भगवान ने सुनाई है ना। तो क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़ी से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता मानव गीता, ढेर सारे शास्त्र हैं जिसमें अनेक प्रकार के मतें लिखी हुई हैं, लेकिन गीता में जो है एक ही बात लिखी है कि भगवानो वाचा मन मनाभव मध्याजी भवा। ये बात ही सत्य है। तो इसलिए पापा ने कहा गीता मानव गीता। जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे, ये फिर से शब्द जो है जरूर कहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। पूरा चक्र जो है बार बार घूमता है, इसलिए फिर से शब्द कहना जरूरी है। तो गीता का भगवान भी फिर से आएगा, फिर से गीता की नॉलेज सुनाएगा। गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु
उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। गीता ज्ञान गलत नहीं है। गीता में जो ज्ञान दिया कि काम महाशत्रु है, क्रोध पर विजय प्राप्त करो, माया जीत बनो, मोह को जीतो, तो ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन कहने वाले का नाम गलत कर दिया। उसमें बच्चे का नाम डाल दिया बाप की बजाय। तो पापा आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूथा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। तो हम बच्चों को बातें समझाने वाला बुद्धिमान कौन? बुद्धिमानों का बुद्धिमान जो है, बुद्धि जिसकी तेज उससे भी तेज शिव बाबा जो है आकर के समझाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं फिर वो अन्य आत्माओं को समझाते हैं। तो ये ज्ञान इस तरह से चारों ओर फैलता रहता है। बाबा ने कहा कि जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बात जानते हैं, कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। जिनकी बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा होगा उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर होगी। ते ही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है। दुनिया में परीक्षा हो तो बाबा कहते वहाँ ठगी भी हो सकती। पढ़ाई से तो पता पड़ता है कि कौन स्टूडेंट कैसा है, लेकिन फिर भी कभी कभी रिजल्ट निकलता है तो बहुत आश्चर्य खाते हैं ना कि अरे ये भी जो है वो टॉप कर गया, ये भी जो है पास हो गया। ऐसा लगता है ना कि ये बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाला, बिल्कुल जो है नहीं पढ़ने वाला, ये कैसे हो गया। तो वहाँ तो ठगी भी चल सकती है, लेकिन यहाँ तो कोई ठगी हो ही नहीं सकती है ना। तो बाबा ने कहा वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती, यहाँ तो यह बातें हो न सके। यह तो ड्रामा में मूड है। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। बाबा को कैसे पता पड़ता है कि कल्प पहले वाला कौन बच्चा जो है कितना आगे जाएगा। ये सर्विस की रफ्तार से, कितनी तेज सर्विस करते हैं, कितनी तेज उनकी ऊंची अवस्था बनती है, इससे बाबा को पता पड़ता है। तो पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, गृहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने पर फिर माया एकदम दवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, माया प्रबल है पतित बनाने में, तो बाबा जो है प्रबल है पावन बनाने में। इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अभी है एकदम विशस वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम
नाक से पकड़ दवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। कहाँ जो है पतित से पावन बाबा के बच्चे बन करके हम पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन माया जो है इतनी प्रबल है, तभी तो नाक से पकड़ करके बिल्कुल जो है जुदा कर देती है ना। फारकती दिला देना ये माया का एम होता है कि पाप से अलग कर देना, मुख मोड़ देना। तो फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़े ही जानते हैं। किसी को ये पता नहीं कि रावण राज्य कितने दिनों तक चलता है। आधा कल्प तक रावण का राज्य है, ये किसी को पता नहीं। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी पाप समझाते हैं तो समझ में आता है। शास्त्रों को पढ़ने से तो वही बातें अच्छी लगती होगी, वही बातें समझ आती होगी, क्योंकि शास्त्रों को भी सुनकर क्या कहते हैं, सत्य सत्य कहते रहते हैं। हम सत्य वचन कहते हैं ना कि सभी कुछ सत्य लिखा है। तो क्या इतनी उम्र जो लिखी है सतयुग की या कलयुग की वो सच है? शास्त्रों में तो जो बातें लिखी वो पापा कहते झूठ ही झूठ है। सच कितना है, आटे में नमक मिसल, यानी बहुत थोड़ा। यह तो बिल्कुल राइट है, बाप पैर पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिनकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। अब गीता में लिखा हुआ है कि राजयोग से राजाओं का राजा बनते, लेकिन ये राजयोग कब सीखते हैं, कैसे सीखते, कौन सिखाता, ये किसी की बुद्धि में है नहीं। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एक ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के पाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गीता की भी बात बताए तो गीता में मान लो फिर से शब्द डाला हुआ है, लेकिन मनुष्य को कैसे ये पता चलेगा कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है जब तक गीता का भगवान आकर स्वयं न बताए। तो मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया, कौन देश है जाना, गीत भी है ना। पापा कहते गीत गाते हैं कि कौन देश से आया और कौन देश है जाना, लेकिन किसी से भी पूछो इस गीत का अर्थ क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, तो कोई समझा सकेंगे? कोई बता नहीं सकते कि कहाँ से हम आए हैं, भगवान के पास से आए हैं, जाना है, लेकिन वो देश कहाँ है, कैसा है, ये कब आए कब जाना है, ये भी नहीं पता। तो गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। बच्चों का क्या फर्ज है कि अपने बाप के बारे में पूरा जानना। तो आत्मा का ये फर्ज हुआ ना कि परम पिता परमात्मा को जाने,
देखे, उनसे मिलन मनाए, उनके बारे में जो है वो समझे, लेकिन वे किसी को पता नहीं है। बुद्धि कहती है, बाप आकर पढ़ाते हैं, जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना, उनकी आत्मा आई है तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। बाबा कर्मों की गति समझा रहे हैं कि मनुष्यों को ये भी पता नहीं पड़ता कि वो दुखी क्यों है, अपने कर्मों से दुखी है, ये भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी जो है उठाना नहीं चाहते। सब कुछ जो है बाप के ऊपर डाल दिया, भगवान के ऊपर डाल दिया कि सुख भी देगा तो भगवान देगा, दुख भी देगा तो भगवान देगा। लेकिन अपने कर्मों से दुखी है, ये कोई जो है समझते नहीं। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप भी सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। बाबा आसुरी संतान वर्सेस ईश्वरीय संतान, दोनों की समझ में कितना फर्क है। वहाँ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं उठाते तो भगवान को गाली देते, भगवान ही दुख सुख देने वाला कहते हैं। जब ईश्वरीय संतान बनते हैं तो क्या करते? सारी जिम्मेवारी हमारी है ना, हमारे जो भी कर्मों के फल मिल रहे हैं उस कर्म को करने के लिए, फल को पाने के लिए, फल को भोगने के लिए जिम्मेवार कौन है? हम हैं। परमात्मा जो है हमें दुख नहीं देते, उल्टा भगवान आकर के हमको सुख का रास्ता बताते हैं, है ना। उधर कहते कि माने नर्क का द्वार है और क्या क्या कहते थे ना, लेकिन बाबा आकर के तो सारा जो है बात क्लियर करते हैं कि जैसे माताओं के लिए कह देते, यहाँ तो माताएं ही जो है सबको उठाती है, तो सारी बातें क्लियर करके भगवान समझाते हैं। तो तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे, अब आप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग पाप भी रचेंगे। ये 2 बातें अल्फ और बे, मतलब भगवान जो है वो स्वर्ग का रचयिता है, हम बच्चे उनके जो है बच्चे हैं तो उस स्वर्ग के अधिकारी हैं। अल्फ और बे दोनों बातें समझनी है, आत्मा और परमात्मा समझना है, फिर परमात्मा स्वर्ग की राजाई देते ये भी समझना है। तो भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग पाप भी रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? पूछो कि अल्फ और बे, आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा कौन है? शिव बाबा है, उनको नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। जब शिव बाबा को नहीं जानते तो वो हमारा पिता है, ये पहले बताना है। पिता कैसे जो है आकर के हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, जरूर उनकी स्त्री होनी चाहिए, तब जाकर के वो बच्चों को अडॉप्ट कर सके या बच्चों को जन्म दे सके। मुख वंशावली, कुक वंशावली, ये सारे कॉन्ट्रास्ट जो है बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है
परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? पापा जो है कैसे ब्रह्मा बाबा को अपने युगल बनाते हैं, सजनी बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं, इसका जो है तरीका बच्चों को समझा रहे कि जैसे दुनिया में क्या करते हैं, विवाह करके जो है स्त्री को अडॉप्ट करके लाते हैं, है ना, तभी तो उनसे जो है वो बच्चे क्रिएट करे ना। तो शिव पापा यदि पाप है, गॉड फादर कहते हैं, तो वो भी तो अपनी स्त्री आखिर कैसे अडॉप्ट करे, कैसे रचे, तो किसी को लेगा ना। तो उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया ना। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, शिव पापा बाप तो है, लेकिन माता पिता कैसे बनते हैं वो बताते। मेरी कहाँ से लाऊं, मेरी युगल कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, इससे अडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं, बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। जरा भी जो है वो डाउट की कहीं से भी कोई बात नहीं रह जाती। बाबा कितना सुंदर स्थूल लौकिक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। हाँ, एडॉप्शन का तरीका अलग है। लौकिक में एडॉप्शन कैसे करते हैं, वैसे बाबा जो है कैसे प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं, तरीका अलग है। तो ये बाबा ने समझाया कि इनके द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणा है, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। ये बातें बच्चों को तो समझ में आ गई कि कैसे हम अडॉप्ट होते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि इंटेलेक्ट ऐसा एक्सेप्ट करे कि हाँ ऐसा हो सकता है, वही दूसरों की बुद्धि में बिठा सकेंगे, उनको समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं, यह फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का नाम बदली करते हैं अडॉप्ट करके। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। बाबा से फिर जितने मुख वंशावली बच्चे आए, उन बच्चों के भी बाबा ने नाम बदले। तो कुक वंशावली तो एक के बाद एक पैदा होंगे, पर बाबा यहाँ मुख वंशावली प्रूव कर रहे हैं कि एक साथ कितनों के नाम बदले। तो एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे पैदा हुए? कुक वंशावली तो हो ना सके, ये तो मुख वंशावली की बात है। तो एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे? बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। भृगु ऋषि किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं। जितने नाम बाबा ने बदले, बाबा कहते नाम भी देने का कभी कभी कोई फायदा नहीं, बहुतों के लिए तो बहुत फायदा हुआ। प्रकाश मणि दादी का नाम बदला, गुलजार दादी का नाम बदला, कितने दीदियों दादियों का नाम बदला, बहुत से जो है उस नाम को बाला किए।
है ना, अपना जो नाम दिया। अब प्रकाश मणि दादी ने प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया, तो नाम अपना जो है वो सार्थक किया ना। गुलजार दादी ने हम बच्चों का जीवन कितना गुलजार किया बाबा से मिला मिला करके, तो इसमें पापा कहते हैं इन बच्चों ने जो है अपने नाम को सार्थक किया, लेकिन कुछ बच्चों ने छोड़ के चले गए। हाँ, छोड़ के चले गए ना, मगर नाम बदलने से भी कोई फायदा नहीं। तो ये इंडिविजुअल अपना अपना पुरुषार्थ है कि बाबा ने नाम दिया तो किसके अंदर कितना नशा चढ़ा, उस हिसाब से जो है हुए। बाबा ने कहा अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल है नहीं, नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है। भागंती में मुख्य जो है दुश्मन बाबा बताते हैं काम विकार। काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा, अपनी वृत्ति देखनी है। कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। जीत पाने के लिए पापा डिफरेंट बातें कई लेवल पे ये समझने की चीज है। अपने संकल्पों को देखना, रिपीटेड संकल्प जो उठ रहे हैं बार बार, यदि काम विकार के कामनाओं के, तो अपनी वृत्ति को चेक करना। वृत्ति को चेक करेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करेंगे कि कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा पापा ने भी कहा कि सारे विकार, सारे दुश्मन जो तुम बच्चों के पास आ रहे, वो सब हमसे होकर गए हैं। हाँ, बाबा पहले आके है ना, तो बाबा के पास ये सारे अनुभव आए ना कि संकल्प में भी तूफान तो आते हैं ना, तो संकल्प में ही जब तूफान उठे उसी पर विजय प्राप्त कर लो। कर्मेंद्रियों से जो है विकर्म करना नहीं। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करें वह नहीं करें। अब बाबा को जो है, बाबा को ही सब कुछ अपना मान लिया, तो बच्चे अपने धंधे धोरी की भी बात करते हैं बाबा से कि ये काम करें, ये धंधा शुरू करें। इस तरह की बातें बाबा से पूछते हैं। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? बाबा कहते हैं, कभी कभी कहते हैं हल करो, बाबा सलाह दे देते हैं। हाँ, फिर कहते कि ये सब करने मैं आया हूँ क्या? हाँ, बाबा जो है पतित पावन है ना, तो पतित से पावन बनाने का धंधा जो है वो देखने आया है, बाबा करने आया है। तो बाबा कहते कि इन धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। बाबा तो टीचर बनकर आया है पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र व्रत भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। ज्ञान न होना भी ड्रामा में जो है नूत है, बहुत अच्छी बात है। यदि 16 कला संपन्नता के समय पता पड़ जाए कि हम आगे चलकर जो है और गिर जाएंगे, तो बाबा कहे कि उसी समय राजाई का नशा गुम हो जाए, उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति, सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि इस तरह से फिर समझाओ कि ये बात किसने गीता में कही है कि काम महाशत्रु है। यह भी कहते हैं विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड भारत में ही टावर को चलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़े ही चलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर
तो सब जगह दुख ही दुख होगा। यदि सतयुग में भी रावण होगा, त्रेता में भी रावण होगा, द्वापर में भी होगा, कलयुग में भी होगा, अर्थात माया अर्थात कमजोरियां यदि सब जगह होंगी तो फिर तो इन्हीं कमजोरियों से दुखी हुए हैं ना, फिर तो दुख ही दुख होगा। तो फिर स्वर्ग की ख्वाब क्यों देखेंगे, फिर स्वर्ग को याद क्यों करेंगे। स्वर्ग को इसीलिए याद करते हैं ना कि वहाँ जो है सुख ही सुख है। तो बाबा ने कहा कि अगर यह कहते कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बनी नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही है। बाबा बच्चों में भी बताते कि बच्चे तमो प्रधान तो सभी बन गए थे, लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो अभी बच्चों की अवस्था, उनके रफ्तार, उनके पुरुषार्थ के अनुसार कोई जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई तमो प्रधान से तमो तक पहुँचे हैं, उल्टा रिवर्स गियर में जाएगा ना। तो जो है कोई तमो बने हैं, कोई जो है रजो तक हुए हैं, कोई जो है सतो थोड़ा जो है अनुभव करते हैं, है ना। सतो प्रधान अभी कोई बने नहीं है। तो इस तरह से बच्चों की अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी अवस्था, बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। हर कोई सब कुछ देते हैं, परंतु सर्विस नहीं करते तो दिया वह खाते रहते हैं। बाकी जमा क्या होगा। बाबा कर्मों की भी गति समझाते कि मान लो कोई जो है अपना तन मन धन सब कुछ ले आकर समर्पित हो गया और उसके बाद बैठ जाए सेंटर पर और सोचे कि हमने तो सब कुछ दिया है, फिर तो हम बैठ कर खाएंगे। तो जो दिया वो यहीं पे खा लिया, फिर जमा क्या होगा। भविष्य के लिए तो कुछ भी जमा होगा नहीं ना। तो इसलिए सर्विस भी बहुत जरूरी है। तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। बाबा को हमेशा सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। बाबा के पास सर्विस का सबूत होगा तो क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ग्रुप लेकर के जाएंगे ना, पंडे बन करके सबको रास्ता दिखाएंगे। तो ये सबूत चाहिए। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। आज किसको समझाना है, वानप्रस्थियों को, अर्थात जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, बैठे हैं, समझ नहीं आता क्या करें, कहा जाए, क्योंकि कार्य से फुर्सत मिल गई है तो फिर उनकी बुद्धि क्या करेगी, इधर उधर जो है फिजूल करेगी काम। तो उनको जाकर के समझाओ, उनको रास्ता दिखाओ। तो वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है, बाकी गाइड बन सबको ले जाएंगे। उनको वानप्रस्थ अवस्था के बारे में बताना है। हल जाना लौकिक वानप्रस्थ अर्थात 60 साल से ऊपर वालों को बाबा कह रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझानी है कि वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। कब होती है वानप्रस्थ अवस्था, संगम पर सभी की वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था माना कि दुनिया से जो है बुद्धि हट जाए, हट करके परमात्मा की तरफ लग जाए। तो ये हर एज के लिए है, सभी के लिए है ना। तो बाप भी गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप भी कालों का काल है। हम तो खुशी से
बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। ये सारी बातें, ये जाने की खुशी, परम धाम जाने की खुशी जो है चेहरे पर छलकनी चाहिए। हाँ, नहीं तो कहेंगे खुद ही फंसे हैं, हमको परम धाम भेज रहे हैं। जाएंगे, जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, तो घर जाने की खुशी कितनी है ये हमसे झलकनी चाहिए। तो पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है जिसने रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं, बाकी राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, वह है प्राइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबर वार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। किसको कहते, प्राइसलेस किसको कहते? जो श्रीमत पर निर्विकारी बनेंगे, क्योंकि निर्विकारी यदि बने नहीं, निर्विकारी का स्वाद चखा नहीं, तो विकारी निर्विकारी का अंतर नहीं समझ सकते ना। जैसे सुख और दुख दोनों का स्वाद पता है, तब तो जो है दोनों कंपैरेटिव है ना। यदि सिर्फ दुखी ही दुखी हो तो उनको क्या पता कि सुख क्या चीज है, नहीं पता पड़ेगा ना। तो उसी तरह से निर्विकारी होने का, शांत होने का अनुभव जब किया हुआ होगा तो अशांत और शांत में डिफरेंस समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से जिनकी बुद्धि तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, वो सारी बातें समझ सकते, समझा सकते। तो जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके रहे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। खाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। इसके लिए बुद्धि की लाइन कब क्लियर होगी, उसके लिए क्या करेंगे? बुद्धि की लाइन क्लियर रहे उसके लिए क्या करना होगा? अपने को आत्मा समझना होगा, अपनी दृष्टि वृत्ति कर्मेंद्रियों पे ध्यान देना पड़ेगा। और बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर होगी? देही अभिमानी बनने के बाद बाबा ने कही कि देही अभिमानी बनेंगे। माना जितना जितना देही अभिमानी बनने की जो बात कही ना बाबा ने, तो देही अभिमानी भी कब बन सकेंगे? जब आत्म अभिमानी बनेंगे। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास होगा तभी तो जो है ये बात आएगी ना चलते फिरते कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, है ना। तो आत्म अभिमानी जितना चलते फिरते देही अभिमानी, उतना योग युक्त होने समय आत्म अभिमानी। तो आत्म अभिमानी रहेंगे तो परमात्मा के साथ जो है बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो अभ्यास क्या करना पड़े? देही अभिमानी बनने का। अभिमान देही अभिमानी का अभ्यास करना होगा ना। आत्म अभिमानी फिर योग युक्त होकर के करेंगे। तो बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे। सच्ची कमाई में
माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है, यह संभाल करनी है। इसके लिए बाबा बताते हैं माया को पहचानना बड़ा जरूरी है। आप कैसे माया को पहचानते होंगे, कैसे पहचानेंगे? जब जब स्थिति एकदम शांत है, हर्षित है, तो समझ आता है। उसके बाद अगर मन में कुछ हलचल होने लगे, अच्छा ना लग रहा है, कुछ देख के चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये सब उदासी आ रही है, मूड खराब हो जा रहा है कोई बात से, जो करने का इच्छा नहीं हो रहा है चाहते हुए भी। कोई भी बात आती है ना, कोई भी बात आती है तो जो संकल्प उसके समय उठ रहा है, वो उठने वाले संकल्प को देखना है, देखना है कि किस प्रकार का संकल्प हमारे मन में उठ रहा है इस बात, इस परिस्थिति, इस चीज के लिए। माना जो हमारा रिएक्शन आ रहा है वो कैसा है, हाँ वो रिएक्शन को तौलेंगे इस मुरली के आईने से, मुरली के आईने से कि क्या ये जो संकल्प हमारे अंदर उठ रहे हैं, क्या ऐसा श्रीमत कभी बाबा ने दिया है? ये चीज जो मन में आया, रिएक्शन आया, उसको थोड़ी देर सिर्फ रुक करके देखेंगे कि ये संकल्प कहाँ श्रीमत में फिट बैठता है। रोज की मुरली यदि सुनते हैं तो जो है ये तो समझ आएगा ही ना कि ये वाला संकल्प बाबा की तरफ से अलाउड है या नहीं, है ना। तो जहां लगे कि नहीं ये वाला संकल्प अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब समझना है कि ये रावण की मत है, ये माया की मत है, तो उससे संभाल करनी है। और जहां संकल्प जो है पॉजिटिव उठेगा, वो श्रीमत से मैच खाएगा, वो श्रीमत से बिल्कुल जो है मैच खाएगा कि बाबा कभी ना कभी ये बात कहा हुआ है। हाँ, वो सारी चीजें अंतरात्मा को बिल्कुल सुकून देगी, सुख पहुंचाएगी। तो वो बात जो है श्रीमत पर हो गई, तो उसको हमें करना है, उसको हमें करना है। और जो माया की मत वाली बात होगी उससे संभाल करनी है, वो फिर नहीं बोलना है। मन में आ भी गया तो कोई बात नहीं, कर्मेंद्रियों पे कमांड कर लेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं रिएक्ट करेंगे, है ना। इसी तरह से तो संभाल करेंगे ना। तो ये बात जो है बाबा कहते हैं एक आध जगह ये भी कहा है कि वो अपना शत्रु ही मत समझिए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहा है तो उसको सहयोगी बना लो, कॉपरेट उससे। अभी वो वरदान में है, उसको आगे ही नहीं लेके नहीं। जो बाबा ने अभी मुरली में कहा नहीं, मुरली में धारणा के सार जो पूछे जाते, वो मुरली में बाबा ने क्या कहा उस आधार से, और पास्ट में जितनी मुरलियों में जो कुछ सुना, क्योंकि जो बाबा ने अभी सुनाया नहीं वो हमको कैसे पता पड़ सकता है ना। इतना भी हमें जो है वो अहंकार ना हो जाए कि बाबा ने अभी सुनाया नहीं वो भी हमको पता है। नहीं नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ, हमें तो याद नहीं, हमें याद नहीं। दूसरी पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद, इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है, इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, माया को दुश्मन के बजाय, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भवा, एक रस रहने वाले माया जीत भवा।
माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोग की समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भवा। स्पष्टीकरण है, माया आती है, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। अब हमें दो टीचर मिला। राम भी टीचर, राम तो हमारा टीचर है ही, लेकिन रावण भी टीचर है ना। क्यों? क्योंकि रावण से यदि शिक्षा नहीं लिए होंगे तो अगेन धोखा खा जाएंगे, अगेन धोखा खाएंगे। क्योंकि टीचर है तो वो सारी बात बताएगा ना, सब कुछ समझाएगा ना। तो जब सब कुछ समझा देगा तो जैसे राम की सारी बात हमको पता है, रावण की भी सारी बात पता होगी, रावण का भी सारा पोल हमको पता होगा, है ना। तो फिर उसको पहचान लेंगे, उस पे जीत पा लेंगे, है ना। तो उसको भी टीचर समझ जाएगा। हाँ, तो अंत समय में राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था। हाँ, तो माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। पापा कितना प्यार से बच्चों को कहते हैं कि उससे भी पाठ पढ़ लो। उसका अपना जो है सब्जेक्ट है, उससे भी पाठ पढ़ो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो। सपोज कोई बच्चा को पढ़ाने के लिए टीचर जो है रोज घर में आता है, मान लो कोई घर में ट्यूशन रखा टीचर आता है और आता है पढ़ाएगा तो जरूर थोड़ा बहुत डांटेगा पीटेगा, डांट सकता है। अब जो है बच्चा जो है उस टीचर को ही अपना दुश्मन समझने लगे। अरे ये तो आते तो रोज जो है डांटते, तो अपना दरवाजा ही बंद कर दे, उसको आने ही न दे, तो फिर वो पाठ पढ़ सकेगा। फिर उस चैप्टर में या उस सब्जेक्ट में जिसका वो टीचर है वो जो है वो पक्का हो सकेगा, पास कर सकेगा? नहीं। तो हम लोग भी क्या करते हैं या क्या सोचते हैं, माया आए ही नहीं, दूर ही रहे। माना माया के आने के लिए वो जो पाठ पढ़ाने वाली परिस्थितियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, जिसके माध्यम से भी, प्रकृति के माध्यम से माया कोई पाठ पढ़ाना चाहती है और हम कहे कि नहीं, हम जो है वो आने ही नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम कोई पाठ पढ़ना चाहते ही नहीं तुम्हारा, हमारा तो राम टीचर है, उन्हीं का तो जो है राम टीचर है जरूर, लेकिन जो परिस्थितियां माया क्रिएट करती है, राम जो टीचर है ना, वो भी जो प्रश्न हमारे एग्जाम में जो सेलेक्ट करेगा वो माया के संदर्भ में करेगा, माया के संदर्भ में होगा। क्यों? क्योंकि माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया जीत जगत जीत बनने के लिए टॉपिक भी कुछ वैसा ही होगा। तो वो वाला टॉपिक जो है वो कौन पढ़ाएगा? वो माया ही पढ़ाएगी ना, प्रैक्टिकल कराएगी ना। तो प्रैक्टिकल जब करा रही है और उस समय हम कहना ना प्रैक्टिकल हमको करना ही नहीं, थ्योरी जो है वो बाबा पढ़ाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, कोई गुस्सा करेगा तो तुम शांत रहना। तो प्रैक्टिकल तो माया ही कराएगी ना, तो बाबा कह रहे पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, माया से पाठ पढ़ लो, सहनशीलता का पाठ पढ़ लो, शांत स्वरूप रहने का पाठ पढ़ लो। वो प्रैक्टिकल करा रही है, करो, बार बार करो और प्रैक्टिकल करके मजबूत बन जाओ।
बाबा ने कहा कि इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके, पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे, अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोरपन, कभी भी कमजोरपन माया का आह्वान नहीं करो, कभी भी कमजोरपन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। बाबा माया के पास बच्चों को पढ़ने भेज भी रहे हैं और देखो कितना बढ़िया जो है वो प्रोटेक्शन कवच दे करके भेज रहे हैं कि कमजोर बन करके माया के पास नहीं जाना। चले थे दूसरे को कीचड़ से निकालने और खुद ही गिर गए, खुद ही गिर गए। तो ऐसा बन करके नहीं जाना, मजबूत बन करके बाप सर्वशक्तिवान हमारे साथ है उसको देख करके फिर माया से लड़ाई करने जाना, उससे पढ़ने जाना, है ना। तो बाबा ने कहा कि कभी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी, तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। शांति।